हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। भीड़ में भी कुछ लोग अकेले होते हैं। भीड़ में भी कुछ लोग अकेले होते हैं। सवाल न पूछे जाए तो जवाब भी मुरझा जाते हैं। न्यूजीलैंड के एक माओरी शांत गांव में एक लेडी रहती थी। वो बरसों से बीमार रहती थी। थकान, बदन दर्द, नींद नहीं आती थी। बहुत उसका इलाज चल रहा था पर बीमारी कोई पकड़ में नहीं आती थी। डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी, ट्रीटमेंट किया, पर सब नाकाम हो रहा था। तो उसके परिवार वाले उसको एक आध्यात्मिक हीलर के पास लेके गए। उसकी ट्रीटमेंट की पद्धति बहुत ही सरल, बहुत गहरी थी। वो केवल उस लेडी के पास बैठा, प्यार से उसको देखा, मुस्कुराया और उसने एक सिंपल सादा सवाल पूछा, एक बात बताओ जो तुमने कभी किसी को कही नहीं क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं। लेडी कुछ नहीं बोली। कुछ देर वो शांत बैठा रहा। कुछ देर के बाद दोबारा वो हीलर ने वो सवाल दोहराया, एक बात बताओ जो तुमने कभी किसी को कही नहीं क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं। वो लेडी की आंखों से आंसू निकल गए। उसने बोला कि मैं जब 14 साल की थी तब मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने अपने अंदर ही दबा दिया, किसी को मैं कह नहीं पाई। उस दिन से मैं कभी अपने आप को हल्का नहीं महसूस कर पाई। उस दिन से भारीपन मेरे मन में, शरीर में रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बदन दर्द हो रहा है। और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, आंसू बहने लगे। 30 साल पुराना घाव उस आंसुओं के साथ बह गया है। फिर तो वो हीलर ने उस प्रार्थना की, उसको जड़ी बूटी वाली चाय पिलाई, तो तन के साथ मन का भी इलाज हो गया। हमारी जो बीमारी है वो केवल शरीर की नहीं होती, वो हमारे मन, हमारी भावना, हमारी आत्मा से भी जुड़ी होती है। हम सब जानते हैं कि काफ़ी सारी जो हमारी बीमारी है वो साइकोसोमेटिक डिजीज़ है। मतलब वो हमारे मन के विचार और हमारी जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, उससे जुड़ी हुई है। तो कभी भी ऐसा कहीं कोई ये है तो सबसे पहला एक सिंपल सवाल पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने कभी किसी को कही नहीं क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं। क्योंकि कुछ घाव जो है दवाओं से नहीं, समझ से भरते हैं। जब कोई आदमी, औरत डिप्रेशन से या कोई फटीग से गुजर रहा है तो वो किसी हीलर के पास या थेरेपिस्ट के पास जाता है, तो वो अपनी सप्रेस मेमोरीज और इमोशंस बाहर निकालता है, तब उसका उपचार शुरू होता है। जैसे दीपिका पादुकोणे जी ने जब बताया कि वो डिप्रेशन के दौर से चल रही है, तो अपने आप में उन्होंने दूसरों को प्रेरणा दी कि ये सच बोलना भी एक हीलिंग की शुरुआत है। सबसे बड़ा सवाल होता है वो क्या है जो तुमने कभी कहा ही नहीं। कभी कोई स्कूल में कोई कमज़ोर छात्र होता है, वो पढ़ाई में पीछे रह जाता है, तो जब टीचर उसको पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी बात है जो तुम बताना चाहोगे, तब वो छात्र खुलता है और बताता है उसकी पढ़ाई के रिलेटेड कोई डर है उसको, या घरेलू कोई समस्या है, या फिर उसको कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो जो वो खुल के बात करता है तो वो पढ़ाई में भी आगे बढ़ता है। विश्वास से बढ़कर बड़ी कोई दवा नहीं होती। वो माओरी हीलर ने केवल उसके साथ बैठा, वो लेडी के साथ उसको विश्वास दिलाया कि तुम मुझे अपने दिल की बात कह सकती हो, तुम्हें यहाँ जज करने वाला कोई नहीं है। उस विश्वास से वो उसका हीलिंग चालू कर पाया। हीलिंग का पहला चरण है गहराई से सुना जाना। सब लोग कुछ न कुछ कहना चाहते हैं, मगर उसको हमको सुनने के लिए एक आदत डालनी है, एक महसूस करना ज़रूरी है। हर इंसान के भीतर एक कहानी होती है जो सुनी जानी चाहिए। जब ओल्ड एज होम में जो बूढ़े लोग हैं वो शांत और बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई सुनने वाला नहीं है।
जब कोई लोग उनके मिलने जाते हैं, उनके साथ कोई म्यूज़िक का या प्रोग्राम करते हैं, तो वो भी खुल के मस्ती करते हैं। सुनने वाला हो तो खामोशी भी चिल्लाती है। हर इंसान की हास्य के पीछे खुशियाँ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा कि इतने मशहूर अभिनेता थे, इतने ये थे, जाने पहचाने ये थे, फिर भी उन्होंने ऐसा सुसाइड जैसा कदम उठाया। तो हमें ये लोगों से पूछना ज़रूरी है, कैसे हो से क्या तुम ठीक हो। इमोशनल रिलीज इज हीलिंग। कई बार आंसुओं के साथ हमारे बरसों पुराने जहर है, बरसों पुराने घाव भी निकल जाते हैं। सच्चा संबंध वही होता है जहाँ कोई पूछता नहीं बल्कि महसूस करता है। हम कई बार लोगों से बातचीत तो करते हैं, मगर वो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होनी चाहिए, जो एक महसूस होना चाहिए कि उसकी फीलिंग क्या कहती है, जो शब्दों में है और भावनाओं में है, दोनों में अंतर है, तो हमें फीलिंग को महसूस करना है। जख्म अगर दिल के हो तो दवा रिश्तों की चाहिए, जख्म अगर दिल के हैं तो दवा रिश्तों की चाहिए, और अगर कोई सुन ले तो वही खुदा की परछाई है। तो एक सिंपल सी एक प्रैक्टिस कीजिए। आज आप किसी भी अपने से, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, किसी भी अपने से एक छोटा सा सवाल पूछिए। एक बात बताओ जो तुमने आज तक कभी किसी को नहीं बताई क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं। एक बात बताओ जो तुमने किसी को कभी कही नहीं क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं। आप उनकी ज़िंदगी बदलने में मददरूप हो सकते हैं। So thank you very much for your patient watching. Thank you, thank you, thank you. Spread your love and energy wherever you go. Thank you, thank you, thank you. Please do like and share and subscribe to my channel. Thank you, thank you, thank you.